हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेव क्या होता है, सेव फीचर क्या होता है, प्रॉफिट किए हुए सेव को हमें री इशू कैसे करते हैं, री इशू करते टाइम कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है। सबसे पहले हम जानते हैं सेव क्या होता है। जितनी भी कंपनियां हैं शेयर कैपिटल से घिरी हुई होती हैं। शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी के स्मूथ ऑपरेशन के लिए कंपनी में लगा होता है। सारी कंपनियां अपने शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी हुई होती है जिनको बाहरी लोग सब्सक्राइब करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। शेयर का डिफिनेशन आपको कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में देखने को मिलता है, जो बताता है शेयर कैपिटल में शेयर स्टॉक इंक्लूड होता है। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर फ्यूचर की। तो फॉर फ्यूचर का मतलब होता है यदि कोई कंपनी कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर का शेयर को कैंसिल कर दे तो उसी कैंसिलेशन को ही हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर कहते हैं। यानी अगर कोई शेयर होल्डर है जो अपनी शेयर पे बकाया अलॉटमेंट और कॉल्स मनी को पे नहीं कर रहा है तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि उसकी शेयर को वो कैंसिल कर दे, और इसी कैंसिलेशन के हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शेयर किन किन तरीक़ों से फॉरफिट की जाती है। तो सबसे पहली बात कि उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होनी चाहिए कि यदि कोई शेयर होल्डर शेयर का पैसा देने में असमर्थ है तो कंपनी के डायरेक्टर उसके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। तभी कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट कर सकती है। आगे बात किया जाए तो कहता है कंपनी एक्ट का टेबल 1 हर एक कंपनी को परमिशन दिया हुआ है कि वो अपने डिफॉल्टर शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट कर सकती है। लेकिन इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर को डिफॉल्टर शेयर होल्डर को एक नोटिस देनी होती है जो कि 14 दिन पहले दी जाती है। यानी नोटिस देने के 14 दिन बाद ही आप किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं कि फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू कौन कौन तरीके से करते हैं। तो कंपनी एक्ट के टेबल ए आपको परमिट करती है कि आप अपने फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू कर सकते हो। री इशू करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक हैं। री इशू या तो हम एट प्रीमियम, एट पार या एट डिस्काउंट, तीनों में से किसी कंडीशन पे कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर फॉरफिचर का जो पैसा बच जाता है उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट के आपको 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, एफएसए के 15 से 18 क्वेश्चन होंगे, सेल एंड एडवर्टाइजिंग के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, मार्केटिंग प्रिंसिपल के आपके 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया के 12 से 15 क्वेश्चन, एडवांस ऑडिटिंग के 15 से 18 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ स्पेसिफिक पीडीएफ नोट होगा। वो पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके भी वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे इंस्टा ग्रुप में आके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि फॉरफिचर के लिए कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है। तो यदि कंपनी शेयर को पार पे इशू करती है उस समय एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नवेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, नवेशन लिखना मत भूलिएगा लोग।
आगे बात करते हैं, यदि कंपनी अपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है, उस समय एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आगे बात करते हैं, अगर कंपनी अपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू करती है, उस समय कौन सी एंट्री पास होगी? तो उस समय एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बचा हुआ पैसा हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल रिजर्व में, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आगे भी हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट्स जो होगा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, राइट इशू या और बोनस शेयर के ऊपर वीडियो होंगी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण